हायुन को अब स्कूल में एक जगह सी मिल चुकी थी, लेकिन जुनहा का अतीत अब उसका पीछा करने लगा था। एक पुराने गैंग का लड़का स्कूल के बाहर आया और जुनहा को उकसाने लगा, तू अब किसी लड़की के पीछे अपनी पहचान खो रहा है। हायुन वही थी, दूर खड़ी, लेकिन सब कुछ सुन रही थी। जुनहा ने कुछ नहीं कहा, बस उस लड़के को वहां से खदेड़ दिया। जब हायुन ने उसे पूछा, तुम पहले कैसे थे, तो जुनहा ने बस एक जवाब दिया, तुम्हारे पहले मैं खुद से नफरत करता था। सर्दियों की ठंडी सुबह थी, स्कूल की खिड़कियों पर धुंध जमी थी और क्लासरूम में हीटर की गर्मी धीरे धीरे फैल रही थी। लेकिन जुनहा के दिल में जो उथल पुथल मची थी, वह किसी मौसम से नहीं थमती थी। हायुन अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी, एक आदत जो खामोश थी लेकिन गहराई से जुड़ी थी। वो जब मुस्कुराती तो जुनहा का दिल एक पल तो ठहर जाता, और जब वह दूर खड़ी होती तो जैसे उसका सारा ध्यान बस वहीं चला जाता। उस दिन लंच ब्रेक में जुनहा ने कुछ अलग किया। उसने हायुन को स्कूल की छत पर बुलाया। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ नीला आसमान और ठंडी हवा। हायुन थोड़ी घबराई, क्योंकि जुनहा आमतौर पर किसी को खुद नहीं बुलाता था। वह चुपचाप एक किनारे पर खड़ा था। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना स्केचबुक निकाला और उसे दे दिया। हायुन ने पन्ने पलटे, हर पन्ने पर उसका चेहरा, अलग अलग भाव, अलग अलग एंगल्स, लेकिन सब एक जैसे मासूम। हायुन की आंखें भर आई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जुनहा ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि ये सब क्या है, पर जब तुम पास होती हो मैं खुद से लड़ना बंद कर देता हूँ। वह कोई फिल्मी इजहार नहीं था, कोई शायरी नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ लड़का जो पहली बार खुद को किसी के सामने खोल रहा था। हायुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सब कह दिया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हायुन और जुनहा अब पहले जैसे अजनबी नहीं रहे थे। स्कूल की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठे रहना, लंच ब्रेक में लाइब्रेरी की खिड़की के पास एक ही किताब पढ़ना, सब कुछ एक सुकून देने वाली दिनचर्या बन चुकी थी। हायुन अब थोड़ा मुस्कुराने लगी थी, उसके गालों पर हल्की सी लाली रहती, और जुनहा जब चुपचाप उसका चेहरा देखता तो वह नजरें झुका लेती थी। लेकिन जज्बात जितने गहरे होते हैं, उतना ही उनसे डर भी लगता है। एक दिन हायुन स्कूल के कंपाउंड में बैठी थी, जब दो लड़कियां उसके पास आई। उनमें से एक बोली, तुम्हें पता है ना कि जुनहा कौन है? वह सिर्फ तुमसे खेल रहा है। तुमसे पहले भी बहुत लड़कियां थी, फिर सब रोती रही। हायुन चुप रही, उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा उतरने लगा। उस शाम जब जुनहा बाइक से उसे छोड़ने आया तो उसने बहाना बनाकर मना कर दिया। जुनहा समझ तो गया कि कुछ बदल गया है, लेकिन क्यों ये नहीं जानता था। रात में हायुन अपने कमरे में बैठी थी, स्केचबुक के पन्ने पलटते हुए। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं उस अंधेरे का हिस्सा बनने जा रही हूँ जिससे वो खुद भी डरता है।